दोस्तों ये विवेक सृजना का वीडियो मेरे सामने कई बार आता रहा, लेकिन मैं हर बार इसको स्किप करता रहा और छोड़ता रहा और देखा नहीं। मैंने कहा ऐसे अनगिनत वीडियो आते रहते हैं, क्या किस किस को देखें। लेकिन फिर जब बार बार ये आता ही रहा तो फिर मैंने एक दिन इस पर क्लिक किया और जब क्लिक किया तो मतलब दिमाग का धुआं हो गया कि दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। कि मतलब मैं ऐसा कई बार इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा हुआ कि अब मैं शांत था लेकिन मेरे आंसू बहते जा रहे थे। मतलब देखकर मैं आश्चर्यचकित था कि कुदरत को क्या मंजूर था और किसके साथ ये किया कि जो लोग सोशल मीडिया पर इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाते थे अचानक से अपसेट वीडियो बनाने लगे। और लोग उनके प्रेम को जो कमेंट बॉक्स था, मतलब कि क्या लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मतलब कुछ ऐसा था कि लोग रोते हुए तालियां बजाने पर मजबूर हो गए थे इस कहानी को जो सामने से देख रहे थे और इनको जान रहे थे वो। और आपके पास अगर टाइम हो तो ही इस वीडियो को देखना, वरना 2-3 मिनट ख़राब करने से कोई लाभ होगा नहीं। वीडियो होगा लगभग 8-10 मिनट का, तो आप या तो पूरा देख लेना या फिर आप अभी छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कौन सी लव स्टोरी को हम ट्रू कहें और कौन सी फॉल्स, इसका निर्धारण करना कठिन है। वैसे मैं आपको 2 स्टोरी सुनाता हूँ। हमारी पहली स्टोरी के किरदार हैं 2 लोग, चुन्नीलाल और बिमला। चुन्नीलाल फुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर है और बिमला एक इंस्टाग्राम रील बनाने वाली लड़की, यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और यह लड़की डांस भी सिखाती है। देखना हमने मुख्य किरदारों के यहाँ पर नाम चेंज कर दिए हैं, लेकिन अगर आप इसको देख रहे होगे तो समझ तो आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चुन्नीलाल की समस्या यह है कि इसको डांस नहीं आता, तो चुन्नीलाल डांस सीखने जाता है बिमला के पास और बिमला से आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप बिमला से प्रेम करने लगता है और बिमला को प्रपोज करता है। बिमला जो कि पैसों को सब कुछ समझती थी, चुन्नीलाल के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन पूरे गुणा भाग लगा के। और अगर हम यहाँ सीधे बात में कहें कि औकात किसकी ज़्यादा थी, तो बस इतना समझो कि चुन्नीलाल के आगे बिमला सिर्फ सड़क पर पड़े कंकड़ के सामान थी। अब दोनों में शादी हो जाती है। चुन्नीलाल ने शादी बिमला से की थी और बिमला ने शादी चुन्नीलाल के पैसों से की थी। कहा जाता है कि पैसों में बहुत गर्मी होती है और बस ये गर्मी अब अपना परिणाम दिखाना स्टार्ट कर देती है। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में यह प्रावधान है कि अगर दोनों का डिवोर्स होता है तो हस्बैंड की आधी संपत्ति वाइफ को दी जा सकती है और उनको गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। कुछ ऐसा प्रावधान है। तो बस फिर बिमला ने इस अवसर का लाभ उठाया और आधी संपत्ति वाला दांव चल दिया। यह था अमीर गरीब का प्रेम। साल था 2012-13 का। स्कूल में सीनियर क्लास का लड़का और जूनियर क्लास की लड़की की आपस में मित्रता हो जाती है। ये मित्रता नॉर्मल होती है। ये मित्रता इन फ्यूचर प्रेम में बदल जाएगी, इन दोनों को पता नहीं था। लड़के का नाम था विवेक और लड़की का नाम था सृजना। विवेक और सृजना की प्रेम की कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह है। सृजना ने बताया कि वे एक दूसरे को 6 साल तक डेट करने के बाद उन्होंने शादी की। उन्होंने वीडियो में बताया कि बीते साल विवेक अपनी PhD की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। विवेक और मैं बहुत खुश थे और अपने सपनों को आकार देने का सोच रहे थे। सृजना ने बताया कि उन्हें साल 2024 की शुरुआत में लगातार सिर में दर्द रहने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें चलने में भी परेशानी होने लगी। जब हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए पहुंचे तो विवेक ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। MRI होने के बाद रिपोर्ट में पता चला कि उन्हें 4थे स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है। कुछ समय बाद विवेक की 2 मेजर सर्जरी हुई। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब विवेक के पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? आपको पता है कि आप अंदर से छिले पड़े हो, आप अंदर से लहूलुहान हो, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखे हो, फिर भी आप अपने चेहरे पर वो हंसी सब कुछ रखे हो जो आपके चेहरे पर उस परिस्थिति को देखकर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप सामने वाले को फील तक नहीं होने दे रहे कि आप कितने ज़्यादा संकट में हो, कितने ज़्यादा अपने आप से हारे हुए हो।
सृजना अपने पति को पल पल मौत के पास जाते देख रही थी, लेकिन फिर भी सृजना की खुशी इतनी नायाब थी जैसे कि उसके पास सिर्फ आखिरी वक्त हो जीने के लिए। ऐसे जी रही थी जैसे आखिरी समय में जी रही हो। रंगे थे दिन बेरंगी शाम। रुचाइदिनु भएको थियो। 2.5 वर्षदेखि नचाहिरहेको छु, तर सफल भएन अझै पनि। अझै 10-12 वर्ष कोसिस गर्दै गयो भने हुन्छ पछि। अब जून 2024 में विवेक की पत्नी सृजना को पता चलता है MRI के चेकअप के बाद कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि जो रंगीन सपने अभी अभी देखे थे, शादी नई नई हुई थी, जो सपने अभी अभी देखे थे वो एक पल में टूटते अपनी आंखों से देख रही थीं। ये दोनों मूल रूप से नेपाल के निवासी थे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, यानी कि सोशल मीडिया पर वीडियोज बनाते थे। कैंसर का जैसे ही पता चला तो मानो सृजना के ऊपर पहाड़ टूट गया हो। कैंसर का पता चलने के बाद विवेक और सृजना बहुत रोए और उन्होंने कहा कि यह हम दोनों के लिए बहुत कठिन था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सृजना ने विवेक के गिरते बालों को देख उन्हें हिम्मत देने के लिए अपने बालों को भी काट दिया। हालात हर दिन बेहद ख़राब होते चले गए और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अभी उनकी शादी को सिर्फ 4 साल ही हुए थे और छोटी सी उम्र में सृजना को छोड़कर विवेक चले गए। मार्मिक कहानी है सृजना और उनके पति विवेक की। समाज में एक तरफ जहां डिवोर्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कपल साथ रहने को राजी नहीं हैं, वहीं आखिरी सांस तक साथ निभाने वाली सृजना और उनके दिवंगत पति विवेक की प्रेम कहानी आज एक मिसाल बन गई है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे आपने भी शायद सोशल मीडिया पर देखा होगा। एक हिंदी गाने के मशहूर लाइन है, प्यार कभी मरता नहीं, हम तुम मरते हैं, होते हैं वो लोग जो प्यार अमर करते हैं। सृजना के प्यार और समर्पण और सेवा की भावना ने विवेक और सृजना की इस प्रेम कहानी को सचमुच अमर बना दिया। आज विवेक कैंसर से हार कर दुनिया से अलविदा कह गए। वे भले ही दुनिया में ना हो, लेकिन सृजना के प्रेम ने उन्हें लोगों के दिलों में अमर बना दिया। कैंसर भी इन दोनों के प्यार को हरा नहीं सका। मतलबी रिश्तों के इस दौर में सच्चे प्यार की ये कहानी इतनी मार्मिक है कि आंखें खुद ब खुद भीग जाती हैं। विवेक और सृजना की प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी है जो प्यार और समर्पण और जीवन की अनिश्चितता को दर्शाती है।